मिस नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन BIRC सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर ने की थी? करेक्ट आंसर इज दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि भारत ने हाल में ही किस देश में अपने तकनीकी मिशन को एक पूर्ण दूतावास में अपग्रेड किया, जो 2021 के बाद पहला औपचारिक राजनीतिक विस्तार बना है? तो करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान है जो 2021 के बाद पहला औपचारिक राजनयिक विस्तार बन चुका है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और काफ़ी रिलेटेड भी है करंट अफेयर से, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, काफ़ी चांसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, Which state is India was recently declared as the first properly free state? भारत के किस राज्य को हाल में ही अपना गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर इज केरला। केरला को गरीबी मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली मुक्त कर दिया गया है, यानी कि केरल में भी जितने लोग हैं वो गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है, यानी कि पहले गरीबी मतलब रेखा के अंदर ये राज्य आते थे, लेकिन अब ये नहीं है। तो ये हुआ है 2025 में ये डिसीजन हुए हैं। ठीक है, ओके, देन हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी तकनीक तेज, अधिक कुशल, कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को सक्षम करके सेमीकंडक्टर परिदृश्य को बदल रही है? करेक्ट आंसर इज गैलियम नाइट्रेट, जिसे GaN कहते हैं केमिकल लैंग्वेज में। ठीक है, केमिस्ट्री लैंग्वेज में। अच्छा, तो ये भी काफ़ी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी कई बारी आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड इन सेंट्रल सबसेक्ट रजिस्ट्री? सेंट्रल सबसेक्ट रजिस्ट्री को किस संस्था ने विकसित किया है? करेक्ट आंसर इज इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C, सेक्शन 40C के अंडर, यानी कि सेक्शन 40C के अंदर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को विकसित किया गया है, इस संस्था को विकसित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो करेक्ट आंसर इस राजा राम मोहन राय। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे, अगर मैं बात करूँ रेलवे में या फिर कोई SSC में या फिर CGL में, पुलिस में, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है और कई लोगों को याद भी होगी, राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि इन विच ईयर डिड द मुस्लिम्स लीगल्स गेट एस्टैब्लिश्ड? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो करेक्ट आंसर इज 1906, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। The Great Baths was found at Indus Valley citizens site. ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर पाया गया था? करेक्ट आंसर इज मोहनजोदड़ो। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन कॉमन है, जब भी आप हिस्ट्री का लूसेंट उठाओगे तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन दिया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर इज श्री राजगोपालाचारी। काफ़ी बार इस क्वेश्चन में मिस किया गया है, बच्चों से मिसिंग हो जाती है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लास्ट पूछा जाता है और बच्चे कभी कभी इसमें गलत करते हैं, तो इसलिए हमेशा याद रखें लास्ट हमेशा श्री राजगोपालाचारी है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी हैं। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? भारत संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 4A, भाग 4A है। ठीक है,
4A है, जब भी आप मौलिक जो अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसके पूरे स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके स्टेटमेंट होते हैं। आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस निकालोगे, लूसेंट पढ़ोगे, सब में डिटेल्स दिया गया है कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है। इसीलिए मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको पूरा पढ़ना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत के जो प्रथम नागरिक हैं वो हैं द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो ये भी काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से हर किसी को इसका आंसर पता होना चाहिए। हु वाज द कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम नागरिक द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, हमारे भारत के राष्ट्रपति। ओके, आज टोटल जैसे मैंने 11 क्वेश्चंस को का डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश में प्रस्तावना से प्रभावित थी? तो करेक्ट आंसर इज़ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो भारत संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित थी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस आज क्लियर किए हुए हैं वो टोटल 12 क्वेश्चंस ही है। ठीक है, आज के टोटल 12 क्वेश्चंस ही है। तो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है 2024 से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन आने वाले 25 में काफ़ी बार पूछे जा भी चुके हैं। और चूँकि मैंने जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ वो प्रीवियस एग्ज़ाम से निकाल के ही लेके आती हूँ। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को मिस ना करें, 12 क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से मन लगाकर आप स्टडी करें। और हर स्टूडेंट से मेरी एक अपील है, और हर व्यूवर से मेरी अपील है, और जितने भी मेरे यूट्यूब्स फैमिली हैं वो सब से मेरी एक अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको जीके जीएस, आपको पढ़ाई में थोड़ी सी रुचि है, और प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट्स ज़रूर करें कि अगर कहीं भी कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है मुझे बोलने में, स्पीकिंग में, क्योंकि अभी मैं एज अ न्यू चैनल मैंने बनाया हुआ है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या क्या मुझे सुधार करनी चाहिए, और कैसे कैसे टॉपिक्स लाने चाहिए आप लोगों के लिए। मैं टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइक जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, या फिर एसएसटी का, जो भी आप लोगे वो सारे टॉपिक्स, साइंस वगैरह का मैं लेके आऊँगी। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी व्यूवर्स को मेरे लिए दिल से धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे आके मुझे देख रहे हो, मुझे पसंद कर रहे हो, मुझे लाइक कर रहे हो। थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से ही मैं अगले वीडियो में अपना मोटिवेशनल वीडियो लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच।